सर्वेभ्यो नमो नमः। सर्वप्रथम प्रार्थना करेंगे, प्रणामासन स्थिति में बैठेंगे। संगच्छध्वम् संवदध्वम् शम्भो मनसि जानिताम् देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। ओम शांति शांति शांति। विश्राम देंगे। आप सबको सर्वप्रथम तो नववर्ष की ढेरों शुभकामनाएं और सेशन को प्रारंभ करेंगे। जो सत्र हमारे पहले दो हुए उससे आगे बढ़ेंगे। आज थोड़ा प्रैक्टिकल करेंगे, समय का भी पता चला अभाव है, जितना समय हो सदुपयोग करेंगे। बैठे बैठे कमर सीधी करें, पहले तो अपने को पूर्णतः से मुक्त कर दें। सामान अपना जो पास में आसपास में उसको थोड़ा साइड में रख दीजिए। कमर सीधी करके बैठेंगे। कमर सीधी करके ये सामने वाली लाइट बंद करवा दीजिए, सामने जो आ रही है। हाँ, धीरे धीरे श्वास भर के ऊपर करें अपने आप को, सीना फुलाएं और श्वास सामान्य करें। बैठ करके अभी हम अभ्यास करेंगे सहज प्राणायाम। सहज प्राणायाम में क्या करना, आपका 2-4 मिनट के अंदर ही आप देखेंगे आपका मन तुरंत स्थिर हो जाएगा, पर यदि आप साथ में करेंगे तब। यदि कोई विद्यार्थी बोलता है, अपने आप बोलता रहता है, ये कोई करना चाहता है, वो वहां से खड़ा होकर दूर बैठ जाएगा, उसे कुछ नहीं कहेगा, उससे दूर हो जाना है, उसके पास नहीं रहना। कमर सीधी करके बैठे। अब आपने करना क्या है, धीरे धीरे श्वास भरना है। श्वास धीरे धीरे लेते जाएंगे। शर्त यह है कि श्वास इतना लेंगे अंदर कि श्वास स्वतः ही अपने आप रुक जाए। आपका ध्यान केवल सीने पर रहेगा। आपका सीना फूल रहा है, जब श्वास अंदर जा रहा है तो श्वास लेते हुए सीना फूल रहा है और अपने आप रुक जाए श्वास। फिर जैसे रुके तुरंत श्वास को धीरे धीरे उसी रफ्तार में छोड़ने का प्रयास करें। धीरे 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 छोड़ेंगे, एकदम से नहीं छोड़ेंगे। धीरे धीरे श्वास को छोड़ेंगे और श्वास पूरा बाहर निकल जाए, तनिक भी श्वास अंदर न रहे। श्वास का अभिप्राय जो महर्षि पतंजलि ने कहा, तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योर गतिर्विच्छेदः प्राणायामः। तो दूसरे ही सूत्र में उन्होंने ये कह दिया कि श्वास लें तो कैसे लें। तो वहां का बाह्य आभ्यंतर स्तंभ वृत्तिर देश काल संख्या भी दीर्घ सूक्ष्म। दीर्घ करना है और सूक्ष्म यानी श्वास की ध्वनि स्वयं के कानों तक ना आए, इतना मंद गति से श्वास धीमी धीमी गति से आप लेंगे और अत्यंत मंद गति से सूक्ष्मता से श्वास को छोड़ेंगे। इस नियम का पालन करते हुए जब आप श्वास लेना और छोड़ना करेंगे तो आपका मन सहजता से अपने आप में आ जाएगा। जो विचारों की जो तरंगे हैं वो स्वतः ही उठना बंद हो जाएगा। आप सुनिए मत, साथ साथ में करते रहिए। श्वास लंबा गहरा लीजिए, लंबी गहरी श्वास भरें। आप देखेंगे कि एक ही मिनट में आप एक ही श्वास ले पाएंगे। जनरली हम श्वास जब सामान्य व्यक्ति लेता है तो 12 से 16 श्वास एक मिनट में लेता है मनुष्य। जब आप इस प्रक्रिया से जब श्वास लेंगे तो आपका श्वास एक मिनट में एक ही श्वास लेना और छोड़ना हो जाएगा। जब ऐसा होगा तो आप समझ लीजिए शरीर के अंदर अवेयरनेस तो बढ़ेगी। प्राणायामात लाघवंच,
गहरन मुनि ने कहा प्राणायाम करने से लाघवम यानी हल्कापन आ जाएगा। आप करके देखिए, लंबी गहरी श्वास, यही प्राण साधना है। कल बच्ची ने पूछा कि मेरा मन ज्यादा ओवर थिंकिंग करता है, ज्यादा भागता है, स्थिर नहीं हो पाता, तो उसका यही तरीका है कि अपने श्वास पर गहनता से उस पर ध्यान देना। लंबी गहरी श्वास और लंबी गहरी प्रश्वास, इस क्रम को आप कभी भी कर सकते हैं दिन में, यानी जब भी आप कोई विशेष अध्ययन करने के लिए, कुछ विशेष मिशन के लिए, लक्ष्य साधने के लिए जब बैठते हैं, तो उससे पहले ये अभ्यास आपको करना है, ताकि आपका चित्त बिल्कुल शांत हो जाए। और जब शांत चित्त से व्यक्ति जब काम करता है तो उसका लक्ष्य अभेद्य हो जाता है और उसमें विचारों में कोई द्वंद्व नहीं रहता, तो निश्चित रूप से वह दृढ़ता के साथ आगे बढ़ता है और संकल्प साकार होने में फिर ज्यादा समय नहीं लगता। ये श्वास का एक मैंने अभी फार्मूला बताया। श्वास लेना, कितना लेना, आप सोचेंगे कि मैं श्वास 1 मिनट तक लंबा ले सकता हूं, तो लीजिए, पर रुकना नहीं है, होल्ड नहीं करना भी। फिर श्वास छोड़ने में भी आपका जितना समय लगता है छोड़िए। जितनी गहरी श्वास आप उतने ही स्वस्थ माने जाएंगे, जितनी छोटी श्वास आप उतने ही अस्वस्थ। ये एक नियम है। जिसकी श्वास छोटी है वो रुग्ण है, जिसकी श्वास लंबी है वो स्वस्थ है। अब आप चाहें कितना स्वस्थ होना चाहे वो आपके ऊपर है। कुछ भी नहीं करना, इतने मात्र से ही सारे योग इसी में समाहित हो जाते हैं। सारा शरीर अपने आप हल्का होने लगता है, क्योंकि सारा खेल आपके श्वास का है। श्वास नहीं तो कुछ नहीं। तैत्तिरीय उपनिषद में पंच कोश की चर्चा की गई, जिसमें पहला अन्नमय कोश आता है। जैसे बच्चा पैदा हुआ और वह बिल्कुल अन्नमय है, अन्नमय यानी सारे सिस्टम उसमें है, पर उसका जब तक श्वास नहीं चले तो डॉक्टर की भी और माता पिता की धड़कन तेज ही रहती है। जैसे ही श्वास चला तो शरीर में गति आने लगती है। बच्चा किलकारी मारता है, अ का नाद करता है, पूरा शरीर हिलने लगता है। तो इसका मतलब अन्नमय कोश की जो आत्मा है वह प्राण है। प्राण से भी ऊपर एक मन है। प्राण की भी आत्मा कौन है? मन है। जब प्राण तो शरीर में है पर आपका मन कंट्रोल में नहीं है, मन स्थिर नहीं है, तो आपका शरीर अन्नमय युक्त भी है, स्वस्थ भी है और प्राण भी ठीक चल रहा है, पर आपका कोई लक्ष्य नहीं हो सकता। आप किधर भी इधर भी घूमते रहना। इसलिए मनोमय कोश यानी प्राणमय कोश की आत्मा मन है और मन की आत्मा बुद्धि है। मन भी ठीक है। आप कहते हैं हम खूब मेहनत करते हैं गुरुजी, खूब शरीर साथ देता है, पर अभी ये निर्णय स्पष्ट नहीं है कि मेरे को जाना किधर है। दौड़ तो खूब लगा रहे हो दिन में, पर जाना किधर है? चक्कर ही काट रहे हैं क्या इसी ग्राउंड के? क्या सच में सीधा रास्ते चल रहे हैं? मंजिल नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि मन की आत्मा बुद्धि है। और विज्ञान में कोश कहा गया, इसलिए मनोमय कोश के बाद आता है विज्ञान में कोश, चौथा। और विज्ञान में कोश के बाद जो कोश आता है उसे बोलते हैं आनंदमय कोश। आनंद व्यक्ति को तभी होगा जब आपका बुद्धि से निर्णय लेगा। बुद्धि निर्णय नहीं लेता तो आप व्यक्ति आनंद में नहीं होता। इसलिए आप आनंद तो चाहते हैं पर निर्णय नहीं ले सकते। निर्णय कौन लेगा? मन लेता है कि बुद्धि? तो बुद्धि लेगा। तो बुद्धि के लिए क्या करना है? पहले हमें मन को शांत करना पड़ेगा, ताकि मन इधर उधर आपको बाधित नहीं करे। तो ये हमारे मन कौन शांत करेगा? क्योंकि प्राण इसमें मेन है। और प्राण कौन शांत करेगा? आपका अन्न में, यानी आपका खान पान। सात्विक भोजन करेंगे तो मन यानी प्राण आपका स्थिर रहता है, और यदि गर्म भोजन करेंगे तो आपका प्राण तेज हो जाता है। सिंपल सा उदाहरण, आप नॉर्मल भोजन करें, ठंडा पानी पिए तो आपका प्राण स्थिर होता है। आप गरम गरम पानी पिए, गरम गरम कुछ खाएं तो आपका प्राण तेज हो जाएगा।
इसका मतलब आपका आहार प्राण को प्रभावित करता है, और प्राण आपका जैसे प्रभावित होगा तो मन प्रभावित होगा, मन प्रभावित होते ही आपका बुद्धि प्रभावित होती है, और बुद्धि जब स्थिर रहती है तब जाके आनंद की वर्षा होगी। और हम चाहते आनंद ही चाहते हैं। इसलिए जो व्यक्ति दुखी है उसके पीछे एक ही कारण है कि व्यक्ति बुद्धिहीन है। जो व्यक्ति रोता है कि मुझे ये दुख है, कोई व्यक्ति गरीब है, तो उसके पीछे एक ही कारण है, बुद्धि। वो बुद्धि का सदुपयोग नहीं कर पाता, इसलिए वह दुखी रहता है। क्योंकि ज्ञान होने के बाद फिर दुखी क्यों होता है? विद्यावान होने के बाद कौन दुखी हो सकता है? कोई हो सकता है? अब फिर भी दुखी होता है, इसका मतलब उसने विद्यावान बना नहीं है, ज्ञानवान बना नहीं है वो, क्योंकि अभी भी वो अज्ञान में ही जी रहा है, यानी वो मन में ही जी रहा है, उस लेयर को पार किए नहीं उसने। तो स्पष्ट हो जाता है जितने भी व्यक्ति कोई दुखी रोता है तो मतलब वो बुद्धि से काम नहीं करता, मोहग्रस्त ही रहेगा। इसलिए हमें जब योग करते हैं, श्वास लेते हैं, योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान का हम जय घोष करते हैं, योगी के नाम से कृष्ण भगवान का, बिल्कुल शांत रहते हैं। महाभारत का युद्ध चल रहा है तब भी शांत, कितनी कितनी लीलाएं उन्होंने की फिर भी शांत, फिर भी एकांत में ध्यानस्थ होके बैठते हैं। तो हम जो देखते हैं केवल लीलाएं देखते हैं, डांडिया नाच देखते हैं, ये नहीं है, वो एक पार्ट है उनका। जो मुख्य जो देखा जाता है, योगेश्वर का उद्घोष किया जाता है कृष्ण भगवान के लिए। तो हम भी योगी बने, योगस्थ बने, पूरा गीता उन्होंने हमें उपदेश के रूप में दिया, गाकर सुना दिया। तो ये बात आपने जान लिया, 5 कोश, उनमें सर्वोत्तम अंतिम जो है वो आनंदमय कोश है, और 5 कोश में पहला कोश अन्नमय जो है, इसे हम स्थूल शरीर बोलते हैं। अगले जो 3 कोश है उन्हें सूक्ष्म शरीर बोलते हैं, और अंतिम जो कोश आनंद वाले से हम कारण शरीर बोलते हैं। बस इसलिए स्थूलता से हम आगे बढ़ते हैं, सूक्ष्म स्तर पर आते हैं, सूक्ष्मता से हम आगे कारण शरीर पर जाते हैं। और जब हमारा कारण ही शरीर जब अलग होता है तो कारण शरीर ही निकलता है यहां से। तो हम संस्कृत में जब पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, तो हम जानते हैं कि तैत्तिरीय एक उपनिषद है, आम पब्लिक नहीं जानती, हम जानते हैं। हम जितने अच्छे से उसकी व्याख्या कर सकते हैं, सामने वाले को समझा सकते हैं, गांव के बच्चे नहीं समझा सकते अलग से। आम स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे शायद इस विषय से वो अनभिज्ञ है। आपके यहाँ पाठ्यक्रम में पढ़ाया जाता है, पुस्तकालय में पूरे उपनिषद रखे हुए हैं, हम जानते हैं कि इतने उपनिषद हैं। तो हमें उन्हें पढ़ना है, और पढ़ करके सामने वाले के औरों को उसको सरलता से बताना है, और कोशिश इतना करना है कि आप अपनी बात न बोले, जितना संभव हो ऋषि मुनियों की बात बोलें, उससे आप उतने ज्यादा स्पष्ट रहेंगे, आप पर कोई उंगली नहीं उठाएगा। जैसे कल किसी ने मुझसे पूछा कि भूख प्यास पर नियंत्रण कैसे हो, तो मैंने अपने से कुछ नहीं बताया, मैंने सीधा कोट किया महर्षि पतंजलि के सूत्र को। अब उसके बाद जल्दी बात खत्म होगा और कोई किंतु परंतु नहीं है, तो उससे ज्यादा कोई प्रमाणिक नहीं है, तार्किक नहीं है। तो इसलिए हमें अपनी बात ज्यादा न बताते हुए, हम यदि ऋषि मुनियों की बात, शास्त्रों की बात यदि रख करके आगे बात बताएंगे तो आप तनाव से और विवाद से तुरंत बच जाएंगे। अपना क्या, अपना तो इतने हम सफल है ही नहीं कि हम अपनी बातें बताएं। फिर उसको समझाने के लिए हम क्या करते हैं, समय के अनुसार उसमें थोड़ा व्याख्या बदलते हैं। जैसे मैंने उदाहरण के रूप में उदाहरण बदल दीजिए ताकि समझ आ जाए उसको, पर ज्यादा मिलावट नहीं करना, यह आपकी ईमानदारी होती है। आप क्रेडिट लेने के चक्कर में हम शास्त्रों को छोड़ देते हैं पीछे, शास्त्रों को आगे रखिए, आप पीछे अपने आप आ जाएंगे, अपने आगे हो जाएंगे फिर। इसलिए जितने आप ग्रंथ पढ़ते हैं उसको ये सोच लीजिए कि उन ग्रंथों में जो बातें कही है कि मैं दिन में उनको यूज कहां करता हूं, ये यदि करना सीख गए तो आप बुद्धिमान कहलाएंगे। नहीं तो उसको वजन ढोते रहिए, जितना ज्ञान है तो पोपट के पोपट ही रहोगे, सोच लेना। तो हमें ज्ञानवान बनना है, तो उसके लिए जो जब ज्ञानवान बनेंगे यानी बुद्धि युक्त हो जाएंगे तभी आनंद मिलेगा। यही हमारा मुख्य उद्देश्य होता है कि हम आनंद को प्राप्त करें।
आनंद को प्राप्त करेंगे। अभी बैठे बैठे एक ट्रिक मैंने बताया, अभी हम अभ्यास करना है वो जो कल हमने किए, एक हाथों को ऊपर करके ऐसे स्ट्रेचिंग करो, एक ऐसे इंटरलॉक लगाइए, पूरे शरीर को ऐसे ऊपर की ओर तानना है। जो हमने कल गलती की वो भी गलती नहीं करेंगे। बाजुएं कान के स्पष्ट हैं, मुख को बंद रखेंगे और शरीर पर ध्यान देंगे। बाजुएं स्पर्श हैं, हाथों को हल्का पीछे करें और सीना फुला दिया है, पेट अंदर है, चेहरे पर मुस्कान है। दांत नजर ना आए, केवल मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखे। धीरे धीरे वापिस आ जाओ आराम से। ऐसा आप जब भी ऑफिस में बैठे, अभी कॉर्पोरेटिव मतलब बहुत सारे लोग ऑफिस में, ये इतना इतना खुला जगह अब बहुत कम हो गया है। आपको एक चैम्बर में बंद कर दिया जाएगा, आप जाइए कभी, आप जहां पर बैंकों में भी जाके देखो, सबको एक छोटे छोटे कैबिन में डाल रखा है। जैसे ऊपर सेकंड फ्लोर को भी खुला हॉल था, उसको भी चैम्बर में बांध दिया, और काम बढ़ेगा तो उसको भी डिवाइड करके और छोटे कर देंगे। यानी ऑक्सीजन लेवल धीरे धीरे कम हो रहा है। बंदा उतने में ही श्वास लेगा और छोड़ेगा। ऑक्सीजन कहां से आएगा? वेंटिलेशन नहीं है। ऐसे ही अपार्टमेंट्स में आप छोटी हाइट की छतें हो गई तो उसमें क्या हो रहा है? प्रेशर, यानी ऑक्सीजन लेवल जब कम होगा तो निश्चित रूप से आपका सर्कुलेशन कमजोर पड़ेगा, तो हार्ट अटैक से आदमी मरेगा, ब्रेन हेमरेज तो होगा ही होगा। उसके पीछे कारण क्या? क्योंकि ऑक्सीजन लेवल ही कम कर दिया। मस्तिष्क की खुराक क्या है? ऑक्सीजन। अब हृदय काम कैसे करेगा? ऑक्सीजन। जितनी लंबी श्वास लेंगे, सर्कुलेशन में ब्लड के साथ ऑक्सीजन ही सप्लाई होता है बॉडी में, तो आप जितना इसमें कंजूसी करेंगे श्वास लेने में, तो आप चल करके, हम कल जो कह रहे भाई साहब, यमराज आए तो योग वाले क्या उसको ठीक करेंगे, रोक देंगे? तो हम चल के निमंत्रण देते हैं कि आ जाओ, मैं बीमार हो रहा हूं, अपने आप देते हैं। और ये बात बिल्कुल स्पष्ट है, योग करने से आदमी स्वेच्छा से अपनी स्वाभाविक मृत्यु को प्राप्त कर सकता है। इसके लिए उदाहरण मैं आपको स्पष्ट बता देता हूं तो आपको तुरंत सरलता से याद हो जाएगा। जैसे कोई व्यक्ति, आपने कभी सफर कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि मेरे को अभी तो वॉमिटिंग होगा, घबराहट होने लगती है, आपको सफर में घबराहट हो रही है, ऐसे लग रहा है कि अभी मेरे को उल्टी होगा, तो आप क्या करते हैं? गाड़ी को रुकवाते हैं, आप बाहर निकलते हैं और अपना कपड़ा जो भी आप ऐसे स्थान सुरक्षित पहुंच करके आप वमन कर लेते हैं। करते हैं कि नहीं? उल्टी कर लिया, ये वेग आपको पता चल गया, पहले से सिम्टम्स आने लगा और आप अपने हेल्थ कॉन्शियस थे और आप तुरंत पहले साइड में चले गए और जाकर आपने वमन कर लिया सुरक्षित रूप से। किसी को बैठे बैठे ऐसे लग रहा है कि मेरे को अब पेशाब करना है, तो वो व्यक्ति खड़ा होता है, शौचालय में जाता है और पेशाब करके बैठ जाता है। किसी को सोच की इच्छा होती है, ये पहले वेग आपको पता चलता है। ऐसे ही जब मृत्यु आने लगती है तो आपको वेग पता चलता है। वो कब पता चलता है? जब आप स्वस्थ है तब पता चलेगा। बड़ी आयु हो गई, आपने इन वेग को ध्यान नहीं दिया, मान लो किसी को प्रोस्टेट हो गया, यूरिन लीकेज हो रहा है, अब वो चाहकर भी उसको कंट्रोल नहीं कर रहा, तो वो क्या हो रहा है? उसका वेग काम नहीं कर रहा। अब वो क्या मुक्त हो जाएगा? नहीं हो सकता, पहले शरीर ही काम नहीं कर रहा उसका। यदि वो बैठा बैठा ही यदि किसी का लेटरिन निकल रहा है प्राण निकलते वक्त भी, तो क्या वो मृत्यु है? तो मृत्यु को बिल्कुल स्पष्ट बताया गया कि सहस्रार से ऊपर से यदि आपका स्वाभाविक मृत्यु, और वो मृत्यु जो होती है अकाल मृत्यु होती है, चलते फिरते जो मरते हैं लोग, ये अकाल मृत्यु है। किसी को अटैक आ रहा है, कोई कैसे मर रहा है, ये अकाल बिना समय की मृत्यु होती है। स्वाभाविक मृत्यु का मतलब होता है, जैसे मैंने उदाहरण देता हूं, मान लो यहां गुब्बारा फुलाकर मैंने यहां टांग दिया, अब कोई आके उसको सुई चुबो दे तो वो अकाल मृत्यु है, उसकी फूट गया। यदि वो गुब्बारा अपने आप धीरे 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 सिकुड़ता सिकुड़ता अपने आप बंद होगा तो उसको हो सकता है 3-4 दिन लग जाए, तो वो उसकी स्वाभाविक मृत्यु है। ऐसे जो व्यक्ति लंबा जीता है, स्वाभाविक मृत्यु, उसके अंग प्रत्यंग स्वस्थ रहते हैं, तो हृदय धीरे धीरे, हृदय की धड़कन धीरे धीरे कमजोर होती होती सिकुड़ जाती है और अपने आप शांत होता है। यह है स्वाभाविक मृत्यु। और वो जानता है मेरे को वमन करना है, प्राण को छोड़ना है,
तो योग के अंदर 10 प्राण बताए गए हैं। प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, ये 5 महाप्राण और 5 उपप्राण है। नाग, कूर्म, क्रीकर, देवदत्त, धनंजय। और इसमें धनंजय नाम का जो प्राण होता है, जो सबसे हमारे इधर ही रहता है, जिसके लिए आपको मृत्यु काल के अंदर उत्तर दिशा में सिर करके आपका अंत्येष्टि संस्कार होता है। और ध्रुव तारा मैंने कल ही बताया उत्तर दिशा में होता है। ये उत्तर भाग है, उत्तर दिशा में सर करते हैं उसी समय, ताकि वो प्राण उत्तर यानी पूरे ब्रह्मांड के ग्रह नक्षत्र जब ध्रुव तारा खींच रहा है तो आपके प्राण भी खींच लेगा। इसलिए वास्तु में जीवित व्यक्ति के उत्तर दिशा में सिर नहीं करते, उसको दक्षिण दिशा में सिर करने के लिए बोला, अपोजिट। क्योंकि ये उत्तर है तो पैर हमारे दक्षिण है, फ्रंट पूर्व है तो पीठ भाग हमारा पश्चिम है। ये शरीर में चारों दिशाएं हैं, तो उस भाव से करते हैं। इसलिए वो कपाल क्रिया देखी होगी आपने, करते हैं ताकि बचा हुआ प्राण भी निकल जाए आकाश तत्व में विलीन, तब वहां अंत्येष्टि संस्कार पूरा। तो आप दिन में जब सोते हैं तो इधर दिशा में दिशा सर नहीं करना, हम इधर करते हैं, पूर्व में करें, पश्चिम में करें, पर इधर नहीं करना, इधर उत्तर में। तो ये जब विज्ञान, और इसी में एक उदान प्राण होता है जो आपकी गर्दन को सीधा रखता है। उदान प्राण होता है शरीर से प्राण को बाहर लेकर जाता है। उदान प्राण होता है चेहरे पर जो तेज देता है, ये उदान प्राण होता है, ये अग्नि का प्रतीक होता है। अब शरीर में उदान ही प्राण नहीं है, आपकी गर्दन लटकी हुई है, कमर लटकी है, तो इन्हीं कुल मिला के हमारे अंदर प्राण उदान वीक हो चुका है, और बिना प्राण के शरीर से प्राण नहीं निकलते। ये बहुत मैं स्पष्ट कहता हूं, प्राण नहीं निकलते। मैंने भूतों को, मैंने देखते हुए भूतों को मरते हुए देखा है, बहुत नजदीक से मैंने ऑब्जर्व किया हुआ है कैसे प्राण निकलते हैं। उसके लिए शरीर बिल्कुल निर्मल भी होता है और गंदगी युक्त होकर भी मरता है, दोनों बातें होती हैं। शरीर बोलता है कि प्राण निकलने वाले, दिखता उसका शरीर से लक्षण दिखते हैं मेरे को, तो प्राण छूटने वाले हैं इसके, और वो प्राण नहीं छूटेंगे ये भी पता चलता है। इसलिए ये बात समझ लीजिए, जब हम नियमित योग करते हैं तो हमारा प्राण पर सदेगा, तो प्राणवान बनेंगे। तो प्राण छोड़ने के लिए प्राण ही चाहिए, उसमें एक प्राण है, मैंने कहा उदान प्राण, वो जरूरी है। चलो ये बात एक अलग विषय की बन गई, पर आप जब योग करते हैं तो आपने ये अंगड़ाई लिया, अंगड़ाई लेते ही आपके शरीर में क्या है कि प्राण का संचार होता है, क्योंकि रीढ़ की हड्डी खिंचाव में आती है। तो प्राण जब संचारित होते हैं तो निश्चित रूप से शरीर पूरा एक्टिव हो जाता है। दूसरा आपको क्या करना है कि प्राणायाम, कुछ भी समय नहीं है तो पूरे दिन के अंदर आपको हृदय की गति को तेज करने के लिए कुछ ना कुछ करना ही है। उसके लिए चाहे आपको थोड़ा दौड़ लगाना पड़े, चाहे आपको लंबी गहरी श्वास लेके छोड़ना पड़े, चाहे आपको खड़े खड़े जॉगिंग करनी पड़े, कुछ भी करना पड़े, आपको हृदय की गति को तेज करना ही करना है दिन में एक बार। हार्ट बीट तेज नहीं होगी एक बार थोड़े पल के लिए, तब तक पूरे शरीर में सर्कुलेशन नहीं होगा ढंग से। ये बात पक्का कर लीजिए। आपने देखा कभी गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो गाड़ी को पहले रेस देते हैं जोर से एक बार, गाड़ी जब खड़ी करते हैं लाके तब भी एक बार तेज रेस देकर खड़ी करते हैं। लंबे सफर की गाड़ियां चलती हैं तो बीच में उनको बंद नहीं करते, वो चलती रहती है, तुरंत बंद नहीं करते। तो उससे किस पर नुकसान होता है? उसके इंजन पर। इंजन हमारा हृदय है। तो आपका हार्ट खराब होगा जब यदि आप इस तरह से बिहेव करेंगे, तुरंत उठ करके एकदम से भागते हो, एकदम से रुक जाते हो भागते भागते, तो उससे सबसे ज्यादा बुरा असर हमारे किस पर पड़ता है? हृदय पर। इसलिए शरीर की गति रेल की भांति अपने को ट्रेन की तरह गति को बढ़ाना है, उसी तरह से धीरे धीरे गाड़ी को बंद करना होता है। इसलिए कहा जब रात्रि को जब आप शयन करते हैं तो आप आसपास में नजदीक मोबाइल को रख करके नहीं सोना। बिल्कुल मोबाइल बिल्कुल नजदीक रख के सोएंगे तो इसके लिए बिल्कुल सिंपल सा प्रयोग बताता हूं। यदि आप मोबाइल को रख दीजिए और पास में टेबल पर पानी का गिलास रख दीजिए और खड़े होकर दूसरे मोबाइल से आप रिंग करके देखिए, उस पर कॉल करो, तो पहले मोबाइल हिलने से पहले पहले पानी हिलेगा, फिर मोबाइल बोलेगा। जैसे बिजली गरजती है ना, चमक पहले आती है बाद में आवाज आती है। तो आप सोच लीजिए वहां फोन
आने से पहले तरंगे उस पहले पानी पर नहीं, वो पानी हिल रहा है। इसका मतलब आपके शरीर के अंदर भी रक्त रूपी जो पानी है, रक्त है कि नहीं, वो पहले हार्ट के ऊपर सीधी तरंगे पहले वाइब्रेट देती है। पर आप इतने स्थूल हैं, मच्छर काट के चला जाए तब भी पता ना चले, बाद में पता चले मच्छर खाया, क्योंकि हमारी स्पर्श इंद्रिय इतनी अलर्ट है, पता नहीं चलता। कोई नुकसान दे जाए तब पीछे से पता चले नुकसान हो गया, क्योंकि हम दूसरे तरीके के अब व्यवहार में आ गए हैं। तो ये मोबाइल को दूर रख के सोना, यदि आप सोते रात्रि को, तो उससे हमारा हृदय ठीक होता है। क्योंकि कल सर ने आपको दिखाया था ध्वनि का एक प्रक्रिया बताई थी ना, नाद जो होता है ना, नाद, ये सबसे बड़ी थेरेपी होती है। बड़े बड़े जो ब्लास्ट होते हैं दुनिया में, वो सब साउंड पर होते हैं। बड़े बड़े जो आपको यहाँ जो सुरंगें बनती हैं, साउंड से फोड़ी जाती हैं। साउंड में बड़ी ताकत होती है। आप मंत्र चिकित्सा, जो इसका उदाहरण है सबसे पहला, हमारे वैदिक मंत्र, जो साउंड जब आप बोलते हैं उसका एक वाइब्रेशंस होता है एक विशेष ऑर्गन के ऊपर, उसमें तरंगे स्पंदन होता है। इसलिए जब आप दिन में जब भी पढ़े, कोई एक शब्द ले सकते हैं, उसमें सबसे उत्तम जो शब्द हमने देखा, तो महर्षि पतंजलि ने क्या कहा, तस्य वाचकः प्रणवः। प्रणव यानी ओम का उच्चारण करना। सारे मंत्रों में एक ये मंत्र है ओम। ध्वनि जो है सबसे ज्यादा शरीर पर प्रभाव छोड़ती है। ये पूरा शोध में इसका पूरा स्पष्ट है ये। इसलिए हमें जब सीधा बैठ गए तो ओम का उच्चारण करना, लंबी गहरी श्वास लेकर के आप कितनी लंबा ओम बोल सकते हैं, तो एक बार आप चेक करके देखो कितना लंबा बोल सकते हैं। क्या आप 10 सेकंड, 20, 30 सेकंड आप टाइमर लगा के चेक करना दिन में। आज आप मानोगे नहीं, आप 20, 25 अधिकतम बोल पाएंगे, बोल ही नहीं सकते। तो आपका श्वास इतना कमजोर है। और यदि आपने 1 मिनट तक ओम का प्रैक्टिस करो डेली, और 1 मिनट तक ओम बोलते हुए 1 मिनट समय चला जाए आप, तो आपको कोई बीमार नहीं कर सकता। और क्या चाहिए, सरल है ये। पर इसी काम को करते करते आपको कई समय लग जाएगा। आप समय को बढ़ा सकते हैं। ज्यादा कुछ काम करने की जरूरत नहीं है, पर ये काम करके दिखाओ। ओम की प्रतियोगिता रख देंगे यहां पर आपकी। ओम कोई बोल के दिखा दे 1 मिनट, इनाम दे देंगे। श्वास आपके ऊपर है, पूरा यूनिवर्स खाली पड़ा, पूरा खींचो श्वास और ओम बोलो। कोई चैलेंज नहीं है, कोई किसी का दोष नहीं देना कि इसने मुझे हरा दिया। आप लीजिए श्वास, ओम बोलो। जितना लंबा ओम बोलेंगे आपका मन उतना ही पक्का होने वाला है, ये बात स्पष्ट है। इस काम को करना शुरू कर दीजिए, प्रैक्टिस करिए। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को आ रहा है। बता देना मैं 1 मिनट सर बोल सकता हूं, बता देना। मैं आज बोल रहा हूं आपको ये बात। अभी 94 डेज अभी पड़े हैं, इतने दिन बचे हुए, प्यार कर लो, पर नहीं कर सकते। और उतना मात्र करने से ही आपका सारे लक्ष्य अपने आप सधने लगेंगे। कोई रोक नहीं सकता आपको। ये एक प्रक्रिया मैंने बताई। साउंड करना है तो किसका करना, ओम का आप उच्चारण करेंगे, इसका अभ्यास। उससे पहले श्वास को लंबा करना। जैसे मान लीजिए अभी बच्चे पीछे बोल रहे हैं, अब बच्चों का दोष नहीं है इनका, अब गड़बड़ किधर है, अब बस वो वेट ये करने की डॉक्टर मुझे लिख कर दे दे जी कि मैं मानसिक रुग्ण हूं। अभी डॉक्टर ने लिख कर नहीं दिया उनको कि मैं मेंटल डिसऑर्डर हो गया है मेरा माइंड, पर वो बोले जाएंगे क्योंकि उनको यही लगता है कि हम अभी बिल्कुल स्वस्थ हैं। स्वस्थ नहीं है। मैंने पहले कहा, मन से ऊपर कौन है, बुद्धि है। अब बुद्धि विहीन व्यक्ति, बच्चे कुछ भी बोलते रहेंगे, क्योंकि मन में कुछ भी बड़बड़ाएंगे तो बोलते रह सकते हैं। पर ऐसे ही लोग जब डॉक्टर के पास जाते हैं कि सर मेरे को तो याद नहीं होता, मेरे को तो ये समस्या पकड़ में नहीं आती, क्योंकि उनके डायग्नोसिस में मशीन में आता ही नहीं है, डायग्नोसिस हो ही नहीं पाता, क्योंकि रोग ऐसा होता है। फिर वो उसको क्या बोलेंगे, तेरा कुछ मानसिक रोग लगता है, तुम उसके पास जाओ। फिर लास्ट में घूम फिर के वो एक ही इलाज होगा कि इसको दवाई दीजिए नींद वाली, इसको सुलाओ। क्या करना है, इसको
सुलाना है, यही इलाज है डॉक्टर का पक्का, और कोई पक्का इलाज नहीं। सिर्फ उसको सोने के लिए कहेंगे क्योंकि उसका मन बिल्कुल विक्षिप्त हो गया है, अब बिगड़ रहा है वो, अब उसको शांत करने के लिए वो नींद की गोली देगा, सो जा। और जब आदमी बिल्कुल ही पगला जाए फिर तो इंजेक्शन दे के मारना ही पड़ेगा कि बस अब तो ये बिल्कुल ही काटने लग गया है उसका फिर। तो हमारे को ये बात बिल्कुल स्पष्ट रखनी है, इस फार्मूले को समझना है कि मन से श्रेष्ठ हमारा बुद्धि होता है और बुद्धि से श्रेष्ठ हमारी आत्मा होती है और आत्मा से श्रेष्ठ परमात्मा होता है। हम आत्मा परमात्मा की बात तो करते हैं, पर उससे पहले तो बहुत सारे मैंने भी काम बताए, वो काम करने पड़ेंगे। उन लेवल पर आपको ये सोचना पड़ेगा कि हम अन्नमय कोश पर स्वस्थ हैं क्या, फिर हम प्राणमय कोश से, मनमय कोश से, और विज्ञान और फिर आनंद की बात अलग होगी। तो इतना आप काम करेंगे। पहला आपने स्ट्रेचिंग करके ही उठना है और सोते वक्त भी पूरे शरीर को, बैठे बैठे अभी टाइटनिंग करवाता हूं आपको, बैठिए, सीधे बैठो। सीधे बैठे बैठे आपको मान लो गुस्सा आ रहा है, तो गुस्सा कैसे निकालना आप देखिए। आपका मन कर रहा है किसी को फोड़ दूं मैं ना, ऐसा मन आता है ना, आपका मन कर रहा है कि ये मेरे को बार बार ये ऑर्डर करके परेशान कर रहा है तो मैं इसको फोड़ दूं, तो आप बैठे बैठे ऐसे कर सकते हो। आप बैठे हो, अब अपने पैरों को नीचे की तरफ दबाओ, इसको जैसे अंगद जी ने दबाया ना, पैर दबा के दिखाओ, दबाओ नीचे, कितना दबा सकते हैं दबाइए। घुटने को टाइट करिए, थाइस को टाइट करें, हिप्स को टाइट करें, पेट को पिचकाएं, सीना फुलाएं, कंधा कोनी मुट्ठी जोर से बंद करिए, दांतों को दबा दो, आंखें जोर से बंद, टाइटन टाइटन, रिलैक्स। ऐसे ऐसे पूरे शरीर को आप बैठ के भी कर सकते हैं, लेट के भी टाइटनिंग करते हैं। 1 मिनट का टाइटनिंग जो हम करते हैं ये पूरे शरीर की ब्लॉकेज को तोड़ देता है। जो यहां पर कुछ ऐसा कुछ आपने ग्रंथि बांध ली थी कि मेरे को अब ये करना है, तो वो आपका आपने टाइटनिंग करके ब्लॉकेज तोड़ा आपने। तो उससे क्या होगा, आपका एक जो है ये बुरा स्वप्न बन के निकल गया, आपकी घटना टल गई, तो आपने गुस्सा एकदम से रिलैक्स किया। जैसे आपने देखा महाभारत का जब युद्ध होता है, सारे जब कौरव मारे जाते हैं तो फिर धृतराष्ट्र को गुस्सा कितना आता है, तो भीम को गले लगाने के लिए बोलता ना, तो भीम के सामने फिर क्या करते हैं, उसके रूप में उसका एक बना हुआ पत्थर का स्टेचू जो आगे कर देते हैं, वो फिर पूरा गुस्से से उसको चूर चूर कर देते हैं। कौन करता है ये, धृतराष्ट्र। अब वो क्रोध समाप्त हो जाता है, एक बार आता है, इसलिए जब क्रोध आता है तो सामने से थोड़ा टिकना नहीं चाहिए, सामने थोड़ा हट जाइए। तो ये एक प्रक्रिया है, जब आपको गुस्सा आए तो आप कम से कम मुट्ठी बंद करके ऐसे पूरे टाइटनिंग कर सकते हैं और लंबी गहरी श्वास इसके बाद लीजिए, तो उससे आपका मन तुरंत शांत होता है। अब एक मुझे बात बताएंगे, मनुष्य सामाजिक प्राणी है या एकाकी प्राणी है, कैसा प्राणी है ये, सामाजिक प्राणी है। और आपको ध्यान है सबसे ज्यादा खर्च जो होता है, सबसे ज्यादा जो खर्च हो रहा है वो आप पर ही हो रहा है। क्यों, क्योंकि माता पिता बड़ी सी बड़ी महंगे से महंगे स्टडी के लिए, पढ़ाई के लिए आप पर खर्च करते हैं, क्योंकि अच्छा पढ़ लिख ले। क्यों, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, अकेला थोड़ी रहना इसने, ये समाज में रहेगा। तो समाज में रहेगा तो क्या होगा, आप कुछ ना कुछ जो भी काम करेंगे समाज आपका अनुसरण करेगा, करेगा कि नहीं। आपको मालूम है झूठ बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए। देखिए झूठ नहीं बोलना है ना, जैसे जैसे हम बातें सीखते हैं वो इसको सिखाया जाता है कि तुम्हें समाज में अनुशासन बनाना है। इसलिए समाज में जब हम रहते हैं तो अपने को बहुत ज्यादा स्वस्थ रखना पड़ेगा। यदि ऐसा नहीं होता
तो योग क्या कहता है? यम नियम का पालन के लिए कहता है। यम यानी सामाजिक अनुशासन कहता है। अहिंसा सत्य अस्तये ब्रह्मचर्य परिग्रह यमः। अहिंसा का पालन करना, सत्य का पालन करना, अस्त्य यानी चोरी नहीं करना, अपरिग्रहति संग्रह नहीं करना और ब्रह्मचर्य का पालन करना। यदि ये कोई आप इनमें से कुछ भी गड़बड़ करेंगे तो आपको दंड मिलेगा, आपको दंडित किया जाएगा। ये सामाजिक अनुशासन है। नियम आपके व्यक्तिगत अनुशासन होता है। शौच संतोष तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि नियमा, ये आपके व्यक्तिगत अनुशासन है। व्यक्तिगत अनुशासन यदि आपका नहीं है तब भी चलेगा, पर सामाजिक अनुशासन टूटा तो आपको दंड दिया जाएगा। तो यही दो बातें मुख्य हैं जो आपके पूरे विद्यालय के अंदर यानी शिक्षण पद्धति के अंदर सिखाई जाती है। यही आप सीख के बाहर जाते हैं। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो अभी ये है कि इन दोनों बातों पर विशेष कोई अमल नहीं होता। जैसे अभी मैंने पूछा तो बच्चों ने क्या बोला? झूठ बोलना चाहिए। यानी असर कैसे हुआ? यानी दो मुख्य बातें हैं, यम और नियम। यदि हम यही नहीं सीखते तो आप इसके बिना सींग पूंछ वाले ही पशु के पशु रहेंगे। यही कराने के लिए घर वाले आपको यहां भेजते हैं। यानी पूरा देश सबसे ज्यादा खर्च इसी पर करता है, इसीलिए। और दूसरा खर्च सबसे ज्यादा सुरक्षा के लिए यानी आर्मी के ऊपर खर्च होता है, यानी आपका प्रोटेक्शन हो, बस। किसी का कोई अंदर प्रश्न है? आपको एक क्विज भेजा जाएगा, योग से संबंधित एक प्रश्नोत्तरी भेजी जाएगी जिसे आपको करना है। योग क्या प्रारंभ, इधर से जो बच्चे अभी इंटर्नशिप वाले हैं हाथ खड़ा करेंगे। योग का प्रारंभ किस देश से हुआ? यानी किस देश से हुआ? भारत से हुआ। योग जो है किस भाषा में लिखा गया? किस भाषा में लिखा गया? संस्कृत भाषा में लिखा गया। योग भारत में शुरू हुआ और संस्कृत भाषा में लिखा गया। योग का सर्वोत्तम सबसे बेस्ट जो ग्रंथ है वो कौन सा है? योग दर्शन, वो भी संस्कृत में है। और हम विद्यार्थी किस विश्वविद्यालय के हैं? केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के आप छात्र हैं। अब आप सोच लीजिए कि योग संस्कृत भाषा में और सबसे छोटा दर्शन यानी योग दर्शन संस्कृत भाषा में और भारत के अंदर ही लिखा गया। अब आप योग नियमित करते हैं कि नहीं करते? हाथ खड़ा करो, करने वाले हाथ ऊपर करो। कौन कौन करता है योग? अब आप योग के कितने प्रशंसक हैं? आप योग को बढ़ाना चाहते हैं, योग को बिगाड़ने में जुटे हुए हैं? बताओ। अब स्वयं से प्रश्न करिए कि आप योग को बढ़ा रहे हैं, अपनी संस्कृति को बढ़ा रहे हैं? नहीं बढ़ा रहे। कौन बढ़ाएगा फिर? कौन करेगा? स्वयं का दायित्व है कि हम संस्कृत की जो विधा है, संस्कृत का जो ज्ञान है, भारतीय परंपरा का जो ज्ञान है, ग्रंथों में निकल के बाहर आए, इसके सबसे ज्यादा बड़े अच्छे एम्बेसडर हम खुद हैं। तो हमें स्वयं को करना है। तो अभी ये सेशन हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं और इसी के लिए